हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सतगुरु विद्यालय पल्लावा में एक बार और स्वागत है, वेलकम है। आज एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दे रखा है उसका सॉल्यूशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखे। आपको गुणधर्म नियम बताए थे, क्रम, विनिमयता, साहचर्यता, व्युत्क्रता। इन नियमों के अकॉर्डिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको लिख रखा है माइनस में 4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल में 1 मल्टीप्लाई माइनस में 4/5। इनका जब सॉल्यूशन करते हैं तो किसके इक्वल आता है? 4/5 माइनस में 4/5 के इक्वल आता है। तो कुछ नहीं करना, इतना बताना है कि कौन से गुणधर्म के अकॉर्डिंग किया गया है। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं a मल्टीप्लाई b। ए का जो भी मान है माइनस है प्लस है, इसको लिख सकते हैं आप b मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो ये जो नियम मैंने पहले भी आपको बताया था, कौन सा नियम है? क्रम विनिमयता का नियम। आप इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे आप रखते 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे b का जो मान है, b की जो वैल्यू है 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1, तो अपना आंसर क्या आता? 2। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, माइनस में 4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस में 4/5। इनका सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस में 4/5। a मल्टीप्लाई b इक्वल में b मल्टीप्लाई a। कौन से गुणधर्म के अकॉर्डिंग है ये? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता नियम से या गुणधर्म से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है माइनस में 13/17 मल्टीप्लाई माइनस में 2/7 इक्वल में माइनस में 2/7 मल्टीप्लाई माइनस में 13/17। इसका भी इसी तरीके से गुणधर्म बताना है कि भाई कौन सा गुणधर्म है। तो इसको करते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग b मल्टीप्लाई a, इसका जो सॉल्यूशन क्या आएगा, कौन से गुणधर्म से ये लिख रखा है। तो इसमें भी आप क्रम विनिमयता का नियम लागू कर सकते हैं। क्रम विनिमयता के नियम से या गुणधर्म से। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, माइनस में 19/29 मल्टीप्लाई 29 माइनस में 19 इक्वल में 1। इसका सॉल्यूशन है, ये है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म से। कल किया था अपन ने, मान लेते हैं ये क्या है? a। इसका सॉल्यूशन करना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। a का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा 1/a मल्टीप्लाई 1/a। तो आंसर क्या आएगा? a से a कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, जब गुणात्मक प्रतिलोम में करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो इसमें लिखेंगे कौन से गुणधर्म से है ये? गुणात्मक प्रतिलोम के गुणधर्म से। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। आप क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यहाँ पे शब्द दे रखा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या करना है? 6/13 को के स्थान पे मल्टीप्लाई को गुणा करना है। किसके व्युत्क्रम से? 7/16 के व्युत्क्रम, मतलब उल्टे से। तो इसका उल्टा क्या होगा?
16 अपॉन में माइनस में 7, इससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 जा 96 अपॉन में 13 7 जा 91, माइनस में साथ में है तो माइनस, इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ समझने की जो बात है वो ये है कि व्युत्क्रम उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। -7 अपॉन में 16 का उल्टा क्या होगा? 16 अपॉन में माइनस में 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपको आता है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 96, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो माइनस में 91। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 को 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 के रूप में अभिकलन करते हैं, व्यक्त करते हैं। कौन से गुणधर्म के रूप में की सहायता से, कौन से गुणधर्म की सहायता से इस रूप में व्यक्त करते हैं? तो आपको संख्या दे रखी है, आंसर करते हैं इसका। 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3, इसको क्या लिख रखा है? 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3। कौन से गुण से इसको इस प्रकार लिख सकते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि साहचर्यता का जो नियम होता है, या इसको बोल सकते हैं सहचारिता का नियम, के नियम से इस रूप में लिख सकते हैं। तो साहचर्यता का नियम क्या बताया था? A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल में लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। साहचर्यता का नियम एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्रमनियमता का नियम। साहचर्यता का नियम में भी क्या है? ऐड जो होता है, योग के लिए क्रमनियमता का नियम लागू होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए क्रमनियमता का नियम लागू होता है। साहचर्यता में भी ऐड के लिए, योग के लिए साहचर्यता का नियम लागू होता है, मल्टीप्लाई के लिए साहचर्यता का नियम लागू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या -1 राइट 1 अपॉन में 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 अपॉन में 9 है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? इसका आंसर देना है। तो इसको सोल्व करते हैं। आपको दे रखा है -1 राइट 1 अपॉन में 8। इसको जब सिंपल फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे, साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे, ये मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 1 ऐड करेंगे 9, तो इसको लिख सकते हैं -9 अपॉन में 8। 9 अपॉन में 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम 8 अपॉन में माइनस में 9। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 8 अपॉन में माइनस में 9। 1 क्या आ गया? 1। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है? 8 अपॉन में 9। क्या दे रखा है? 8 अपॉन में 9। तो आप लिखेंगे अतः 8 अपॉन में 9 गुणात्मक 8 अपॉन में 9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब आगे कहा है क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल फ्रैक्शन के रूप में, तो क्या आएगा भाई? आपको दे रखा है -9 अपॉन में 8। इसको सोल्व किया तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपॉन में 9, तो अपना क्या बचा? -1। लेकिन आना क्या था? जब गुणात्मक प्रतिलोम को सोल्व करते हैं तो क्या आना चाहिए? धनात्मक का 1 आना चाहिए, 1 ओनली फॉर 1। इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 8 अपॉन में 9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि -1 राइट 1 अपॉन में 8 को
8/9 से गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त नहीं होता है, या लिख सकते हैं धनात्मक 1 प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्या 3 राइट 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। आंसर करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3 राइट 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है। इसको साधारण भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 में 1 ऐड करेंगे 10। इसको लिख सकते हैं 10/3। 10/3। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको जो दे रखा है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या दे रखा है 0.3। अब 0.3 को आप क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। अब जब गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है और अपनी जो फ्रैक्शन है 10/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10/3 मल्टीप्लाई 3/10, क्या प्राप्त होता है 1। अतः 3 राइट 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्यों है? क्योंकि गुणा करने पर धनात्मक 1 प्राप्त होता है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। कल फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज 1.2